कोई बात नहीं। आचार्य सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। आज दूसरे दिन लड़कियों ने देवयानी से जब ज्यादा कहा है कि बहन कई दिन हो गए हम और आप सरोवर में स्नान करने के लिए नहीं गई हैं, सरोवर की तरफ चलो। जब लड़कियों ने ज्यादा कहा है तो देवयानी चलने को तैयार हुई और जब ये पहुंची है सरोवर में तो सभी लड़कियां तो सरोवर में स्नान करने लगी बहनों, लेकिन देवयानी का मन नहीं लगा। तो देवयानी जाकर के एक वहीं पर वृक्ष था, वह वृक्ष के नीचे बैठ गई। जब वृक्ष के नीचे बैठ जाती है तो जो कुआं से महाराज अयाती ने देवयानी को निकाला था वही महाराज अयाती घोड़े पर सवार होकर के निकल करके चले हैं। और जैसी देवयानी ने देखो तो देवयानी ने महाराज अयाती को पहचान लिया। देवयानी भागी और आगे जाकर के महाराज अयाती को रोक लिया। महाराज अयाती को जब रोक लिया है वो महाराज अयाती से एक बात कही है कि महाराज आपने हमें कुआं से निकाला है और आप हमारे साथ में चलो, मेरे पिता ने तुम्हें बुलाया है। महाराज अयाती कहने लगे बुलाने का कारण? बोले कारण ये है महाराज कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ। महाराज अयाती कहने लगे लड़की तेरा दिमाग ठीक है? अरे तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो और हम क्षत्रिय वंश के हैं, तुम्हारा विवाह हमारे साथ में कैसे हो सकता है? ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। देवयानी कहने लगी महाराज हो सकता है। बोली कैसे? देवयानी कहने लगी महाराज मुझे भी श्राप लगा हुआ है कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ में नहीं होगा, मेरा विवाह एक क्षत्रिय के साथ में होगा। और ये श्राप लगा हुआ था देवयानी को। किसका श्राप लगा हुआ था? कच्छ। ये कच्छ कौन था? ये कच्छ गुरु बृहस्पति का बेटा था। अब संक्षेप में मैं आपको बताता चलूं कि श्राप कैसे लगा था। देवताओं के गुरु थे गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास में महाराज एक ऐसी विद्या थी कि अगर दैत्यों की तरफ से अगर कोई मारा जाता था तो शुक्राचार्य सजीवनी विद्या को जानते थे और सजीवनी विद्या से उसे जिंदा कर लेते थे। देवताओं ने एक दिन देखा कि इसी तरीका से अगर शुक्राचार्य जिंदा करते रहे तो राक्षसों की तरफ से तो कोई मारा ही नहीं जाएगा और अपनी तरफ ये विद्या कोई नहीं जानता है। इसलिए ऐसा करो कि ये विद्या अपनी तरफ भी किसी को सिखाओ। बोले अब विद्या सीखने के लिए कौन जाए, क्योंकि दैत्यों में और देवताओं में तो और से झगड़ा रहा। तो गुरु बृहस्पति का जो पुत्र था जिसका नाम था कच्छ से कहा है तो कच्छ विद्या सीखने के लिए गया। गुरु शुक्राचार्य के पास में पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से जाकर के कहा कि गुरुदेव आप हमें सजीवनी विद्या को सिखाओ। शुक्राचार्य कहने लगे बेटा वैसे तो तुम हमारे दुश्मन के बेटा हो, हम तुम्हें विद्या नहीं सिखा सकते क्योंकि कोई भी इंसान अपने दुश्मन को और अपनी कोई भी विद्या नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर आस लेकर के आप आए हो और आप हमें गुरु मान रहे हो तो हम आपको विद्या जरूर सिखाएंगे। तो विश्वामित्र ने उस कच्छ को रख लिया और विद्या सिखाने लगे।
जब विद्या सिखाने लगे हैं और इधर जो विश्वामित्र की बेटी थी देवयानी, वो देवयानी आज प्रेम करने लगी है कच्छ से। कच्छ से जब प्रेम करने लगी तो उनके और जितने चेला थे वो सब देख करके जलने लगे। तो एक दिन इस कच्छ को जंगल में ले गए, तो जंगल में ले जा करके और इस कच्छ को मार दिया। कच्छ को मार दिया और लकड़ी इकट्ठी करके उसे जला दिया। शाम को सब चेला तो लौट के आए, लेकिन कच्छ लौट करके नहीं आया। जब कच्छ लौट करके नहीं आया तो देवयानी ने देखा, तो देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी और तो हमें सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें कच्छ दिखाई नहीं दे रहे। बोले हम पूछे। चेलाओं से पूछा है तो चेलाओं ने बताया कि गुरुदेव कच्छ को तो हमने मार दिया, लेकिन उससे पहले देवयानी ने कच्छ से एक बात कही थी कि कच्छ आप हमारे साथ में विवाह करो। कच्छ कहने लगे देवयानी पागल हो रही, तुम गुरु की बेटी हो और गुरु की बेटी एक बहन के समान होती है। हम तुम्हारे साथ में विवाह कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकते। देवयानी कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ में विवाह नहीं कर सकते हो तो जाओ, मैं कहती हूं कि जो तुमने मेरे पिता से विद्या सीखी है वो तुम्हारी सारी विद्या निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने देवयानी को यह श्राप दिया था कि लड़की तू वैसे तो ब्राह्मण की लड़की है, एक बहन के समान है, मैं तुझसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ में नहीं होगा, तुझे कोई क्षत्रिय विवाह करके ले जाएगा। तभी श्राप दिया था। और इधर चेलाओं ने जब कच्छ को मार दिया, कच्छ की लाश को जला दिया, इधर बड़ा चिंता हुई देवयानी। जब चिंता हुई है पिता से कहा तो पिता ने सभी चेलाओं से पूछा, तो चेलाओं ने बताया कि गुरुदेव हमने कच्छ को तो मार दिया। तो आज चले हैं वो ब्राह्मण शुक्राचार्य और उन्होंने जाकर के देखा तो क्या देखा कि कच्छ की केवल राख पड़ी है। तो पानी में घोल करके सारी राख को पी गए तो कच्छ आ गए पेट में। तभी तो हाँ एक कहावत है कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए और पिता मरे तब पति मिले न जन्म कुआरो। वही कच्छ शुक्राचार्य के पेट में आ गया। कहने लगी महाराज मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ में तो नहीं होगा, क्षत्रिय के साथ में होगा, लेकिन आप मेरे पिता के पास में चलो। तो आज महाराज आयाति को शुक्राचार्य के पास में लेकर के आए। शुक्राचार्य ने बड़े सम्मान के साथ में बिठाया और सम्मान के साथ में बिठाया है। और एक बात कही है महाराज आयाति से, महाराज हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज आयाति कहने लगे अगर आपका आदेश है तो आपके आदेश को हम टाल नहीं पाएंगे। आज बड़े दोनों के साथ में बड़े विधि विधान के द्वारा विवाह कराया, और जब विवाह कराया है और विवाह कराने के बाद जब विदा करने के लिए चले हैं तो एक बात कही है शुक्राचार्य ने महाराज आयाति से, महाराज आयाति हमारी बेटी आपके साथ में दुल्हन बन करके जा रही है और बृहस्पति की बेटी जो तुम्हारे साथ में दासी बन करके जा रही है, एक बात का ध्यान रखना कि कभी सपने में
इस दासी की तरफ तुम्हारी नजर नहीं हो जाए। और एक बात बोले, कि शुक्र ने विदा के समय कहा और राजन इसका विश्वास न हो। महाराज शुक्राचार्य ने कहा है, महाराज हयाती सिख राजम, हमारी बेटी के साथ में जो दासी जा रही है उसकी तरफ कभी भूल करके भी तुम्हारी नजर नहीं चली जाए, इस बात का ध्यान रखना। ये बात समझा करके आज विदा किया है। महाराज हयाती जब देवयानी को लेकर के अपने घर पे पहुंचे,